फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 9 तक। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषाओं में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है।
जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से 39। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। ईश्वर उनके उन सबों को आकाश से दृष्टि डालता है और सभी मनुष्य को देखता है। सभी निवासियों पर दृष्टि लगाए रखता है। उसने सबों के हृदय बनाया है और सभी के कर्मों का लेखा जोखा लेता है। ईश्वर राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता है, उसके उद्देश्य पूरा होने नहीं देता, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बना होता है। आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ में वहां लोग एक बहुत बड़ा टावर बनाना है, स्वर्ग से लेकर के बनाना चाहते थे मनुष्य का, और ईश्वर से भी बड़ा होना चाहते थे। ईश्वर ने उसके उद्देश्य को निरस्त कर दिया, उनकी भाषा में उल्लंघन पैदा किया। माने जब ईंट मांग रहा है तो सीमेंट समझ रहे हैं, और सीमेंट मांग रहा है तो बालू समझ रहे हैं। जब छड़ की बात आती है तब पत्थर समझ रहे हैं। इस तरह उनकी भाषा में उल्लंघन पैदा किया और सब कुछ निरस्त कर दिया। आज इस दुनिया में मनुष्य जब जन्म लेता है तो कामयाबी होना, कामयाबी में कोई मीनिंग नहीं है। कामयाबी में है कि इस दुनिया को जीतना, बस
इस संसार पर राज्य करना, मौज मस्ती का जिंदगी जीना, आलीशान महलों में रहना, कार से घूमना और ऊंची ऊंची बातें करना। परंतु ईश्वर बोलता है, ईश्वर का वचन, धन्य है वे जो प्रभु की आज्ञाओं को, ईश्वर को प्यार करता है, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, उस पर श्रद्धा रखता है, उसका वंश फलेगा फूलेगा, उसे ईश्वर की आशीष प्राप्त होगी, उसकी संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका घर भरा हुआ। ईश्वर के आ जाने से सब कुछ भरा रहता है। ईश्वर छूट गया, सब कुछ छूट गया। दो गो जीवन है दुनिया में, एक स्वर्गीय जीवन, सांसारिक जीवन। लेकिन लोग संसार की ओर ज्यादा उन्मुख होते हैं। क्षण मात्र जिंदगी है, ज्यादा जीवन नहीं है, लेकिन इसी में लोग का पागलपन है। और यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। और जो कोई मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने, ईश्वर के सामने मुझे उसे स्वीकार करूं। यदि कोई भी मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, मैं उसे स्वर्गदूतों और ईश्वर के सामने अस्वीकार। हम मनुष्य से खूब डरते हैं, डराते धमकाते हैं, तो हम उसी के वश में चले जाते हैं। आज अधिकांश ख्रिस्तीय डरा हुआ है, लगता है अपने जीवन को बचाने के लिए आगे में हम मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे। यूं ही क्यों मरना है? यीशु के साथ मरना है, यीशु में मरना है, यीशु के कार्य में मरना है, और किसी भी मनुष्य के सामने झुकना नहीं। झुकने का मतलब उसके पाप के आगे नहीं झुकना। संतों ने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन हस्तियां, शासकों, राजाओं और क्रूर लोगों के सामने नहीं झुका, क्योंकि उनका जीवन क्षण भंगुर दुनिया का नहीं था, अनंत जीवन का दुनिया था, जहां पर अनंत है। यह दुनिया क्षण भंगुर है, यह जीवन क्षण भंगुर। यीशु हमें अनंत जीवन से भरने आया, हमको प्यार करने आया, हमको अपने करुणा और प्रेम से सींचने आया, ताकि उनके प्रेम करुणा में सदा के लिए निवास करे और उसी में सदा आनंदित रहे। अतः हमें आगे की जिंदगी को तो करते रहना है, लेकिन चिंतित नहीं होना है। जो परिस्थितियां कितना भी विकट क्यों न हो, यीशु में हमारा विश्वास अटल बनना है। चाहे इस दुनिया से हमारा प्राण ही क्यों न चला जाए, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु मुझे जीवित करेगा, आपको जीवित करेगा और अनंत जीवन से भर देगा। जय यीशु।